हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 5, जिसका नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के जो पेंडिंग क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर पार्ट 2 आप देख रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने पार्ट 1 पर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि जो भी स्टूडेंट ने नहीं देखे हो वो बिल्कुल जल्दी से पिछली वीडियो पर ट्यूटर केबिन पर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। ओके, तो बने रहे ट्यूटर केबिन पर। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -x² + x - 2 = 0। ओके, तो -x² + x - 2 = 0, ये देखा जाए तो ये क्या है? ये एक हमने क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास में यहाँ पे बोला भी नहीं गया है कि सिर्फ बोला है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे आपको सोल्व करना है, जिससे भी आपको चाहे, जो भी आपका मन हो, जिससे भी आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन हमारे पास में यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फॉर्मूले बने हुए हैं, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है तो जरा देखिएगा। मेरे पास में यदि इसी टर्म्स में, किसमें, इसी टर्म्स में, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो इसमें मेरे पास ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में जितने भी हमारे पास में क्वेश्चंस बनते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले हैं सब, राइट। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन से बना मेरे पास -x² + x - 2 = 0, तो साफ नजर आता है कि सर देखो x² है तो ये भी x² आ गया, यहाँ पर मेरे पास x है तो ये भी x आ चुका, और कांस्टेंट वैल्यू जो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, इसमें हमें कुछ जरूरी नहीं है कि 2 ही आएगा, 3 आएगा, ये कुछ भी आ सकता है। ओके, क्लियर है, कंप्लीट, कुछ डाउट नहीं। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि आपको क्वेश्चन देखने पर ही आपको पता चल जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसे एक फार्मूले से सोल्व करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यदि ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, लो, तो क्या ये दिख रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं भैया, यहाँ पर तो मेरे पास स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर x चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो सर ये क्या है? ये आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो सभी इक्वेशन के अलग अलग नाम होते हैं, तो हर एक नाम का मतलब भी अलग होता है और उनकी सोल्व करने का तरीका भी अलग होता है ना। तो हमें सिर्फ बोला गया है इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना। तो मैंने आपको सबसे पहले ये क्लियर करवा दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचानते कैसे हैं और उसको सोल्व अब कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए तो क्वेश्चन है मेरे पास में -x + x - 2 = 0। सोल्व करते हैं। ये मेरे को दिख रहा है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है।
ओके। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि ये वैल्यूज़ को मेरे पास में यहाँ पर -x² दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को लिखूंगा। अब सारी वैल्यूज़ को लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर मेरे पास सभी वैल्यूज़ मेरे पास में आ जाएगी, तो यहाँ पर a होगा, यहाँ पर a होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, -1 कहलाएगा। ओके। और मेरे पास जो b रहेगा वो मेरे पास 1 कहलाएगा, और c रहेगा वो मेरे पास -2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, -2। कैसे, क्योंकि सर देखिए ना, a की वैल्यूज -1 है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो इसके पास कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, इसके पास कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, यहाँ तो 2 ही दे रखा है। तो a की वैल्यूज कितनी हमारे पास में जरा देखिएगा, -1 है। b की वैल्यूज कितना हमारे पास 1 है, c की वैल्यूज कितना हमारे पास यहाँ पर -2 है। तो हमारे पास जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और जिसकी a b c तीनों वैल्यूज मेरे पास में -1, 1 और -2 है। ओके। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन सा, ध्यान से देखिएगा, बनता है x = माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2a। ये a है। ओके। आप 29 ना समझ ले इसको, क्योंकि वो क्या आदत पड़ गई है थोड़ा सा ऐसा लिखने की। ओके। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे पास फार्मूला यहाँ पे बना चुके हैं, और वो क्या है, बस 2 से 3 बार आप जरूर देखिएगा इसे, तो थोड़ा सा क्या आपको याद हो जाएगा। -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac/2 है रूट में। ओके। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2 है, बस सिंपल तो है, क्या है प्रॉब्लम। ओके। तो इसको 2 या 3 बार जरूर देखते 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 फार्मूले वैसे याद हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे सॉल्व। देखिए अब मेरे पास इस फार्मूले में बोला गया है कि जितने भी मेरे पास a और b के टर्म्स में है, जो भी a और b मेरे पास लिखा है a b c, ये सारे वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, कर देते, क्या दिक्कत है। तो हमने यहाँ पर किया x = माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। माइनस तो मेरे पास ये रहा, माइनस तो मेरे पास ये रहा। अब ये b है तो b की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 1 है, तो ये लिख दिया मैंने 1। ओके। यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, ये रहा प्लस माइनस, ये रूट रहा आपका। b कितना मेरे पास, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा। a कितना है मेरे पास, जरा देखिए, -1 है तो ये -1 आ जाएगा। c कितना है मेरे पास, ये -2 है तो -2 आ जाएगा। यदि माइनस है तो शांति से उसको अच्छे से माइनस ही लिखिए, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख देंगे, माइनस नहीं लिखते। आंसर में भी फिर उनको वही क्वेश्चन नचाता रहता है। ओके। तो हमको नाचना नहीं है, हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या है इस क्वेश्चन पर क्या कहना चाह रहा है, क्या बनेगा। ओके। तो यहाँ पर मेरे पास -1 प्लस माइनस b1 स्क्वायर -4, a हमारे पास जाएगा -1 और c आ जाएगा -2/2, और a की वैल्यू से मेरे पास में कितनी, यहाँ देखिए -1 है। कितना मेरे पास, -1 है। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, x = मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी होता है 1 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस और माइनस 3 टाइम्स माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 रह जाएगा, लेकिन वो प्लस का 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में करूँगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन सिंबल आ जाएगा माइनस का। अब कैसे, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किया तो प्लस आ गया, फिर प्लस का इंटू फिर माइनस में किया तो माइनस आ गया। ओके। बाय 2 1 जा 2, ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का। अब हमारे पास वैल्यूज बनेगी x = -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा -7 बाय -2। ओके। अब हमारे पास ये माइनस की वैल्यूज है, इसको हम हटा देंगे, प्लस माइनस, ये हो जाएगा 7i, क्या बन जाएगा, वो i से बन जाएगा। ये -7 है, ये बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा i की वैल्यूज, क्या की बन जाएगी वैल्यू मेरे, i की वैल्यूज बन जाएगी।
ओके, कंप्लीट है। अब मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सर एक तो यहाँ पर देखिए प्लस है और एक माइनस है, तो पहले मैं पॉजिटिव नंबरिंग लूँगा। तो पॉजिटिव के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ बताइए मेरे पास। एक्स की वैल्यूज़ है मेरे पास -1 प्लस √7i बाई -2। ओके, ये वैल्यूज़ किसकी आ गई मेरे पास, ये वैल्यूज़ आ गए हमारे पास प्लस के लिए। अब माइनस की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के लिए फिर यहाँ पे देखिए -1 माइनस √7i बाई -2, और ये वैल्यूज़ किसकी आ गई, ये माइनस की आ गई। ए की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी है एक प्लस में, दूसरी वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी है एक माइनस में। ओके, तो यहाँ आपका आंसर फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, जरा देखिएगा। हम लगातार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने वाले हैं, तो वीडियो को आप स्किप करके ना चलें। पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ाई के हिसाब से ही हमें प्रॉपर तरह से उससे देखें। ओके, क्योंकि बैठे ही हम पढ़ाई के लिए हैं, और पढ़ाई ही करते रहे और इधर उधर ध्यान है तो फिर समझ में आना इम्पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास में फिर क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो अगला है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, फॉर्मूला भी यही लगेगा मेरे ख्याल से, ज़रा हम समझ लेते हैं एक बार और। तो क्वेश्चन है मेरे पास 5th वाला। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, देखिए। x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज हमारे पास वही आ गई और अच्छे से दिख रहा है कि ये तो सर यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे तो माइनस का कुछ हमारे पास झंझट ही नहीं है, माइनस की वैल्यूज में हमें कुछ करना ही नहीं है, सारी वैल्यूज हमारे पास प्लस की है। तो सर ये आपने क्यों लिख दिया, फिर ये क्या है, तो हटा रहे हैं बेटा, टेंशन नहीं लेना। ये ए की वैल्यूज है तो ए की वैल्यूज मेरे पास में 1 आ जाएगी, बी की वैल्यूज मेरे पास कितनी आ जाएगी, बोलिए 3 आ जाएगी, सी की वैल्यूज मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हट गया, अब हट गया है तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, ये फार्मूला फिर से याद कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac बाय। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -b की वैल्यू कितना हमारे पास 3 आ जाएगी, प्लस माइनस ये रहा, b की वैल्यूज मेरे पास 3 का स्क्वायर रहा, -4, a की वैल्यूज मेरे पास 1 रही, c की वैल्यूज मेरे पास 5 रही, बाय 2 इंटू a की वैल्यूज मेरे पास कितना है, 1 है। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा कितना 9। बहुत से बच्चे यहाँ पे भी कलाकारी कर देते हैं, और कोई क्या कलाकारी करता है देखिए, यहाँ 3 2 जा 6 कर देते हैं। तो उनको बतलाओ, जिसको आता है उनको बतलाओ क्या, कि भैया ये 3 का स्क्वायर हमेशा उसी का इंटू होता है, 3 2 जा 6 नहीं होता। ओके, तो 3 3 जा 9 -4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बाई 2 1 जा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करें हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये आ जाएगा 20 में से 9 गया तो 11 बचा, वो भी माइनस का क्योंकि बिगेस्ट नंबर माइनस किए, बाई 2 वैसा का वैसा। अब ये माइनस है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास -3 प्लस माइनस ये बन जाएगा 11i। क्या बन जाएगा, 11i। क्या बन जाएगा बेटा, 11i। क्या बन जाएगा, i। तो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ कर देता हूँ पॉजिटिव नंबरिंग के लिए, तो माइनस का 3 प्लस माइनस 11i
बाई 2। ओके, देखो यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो यहाँ पे मैंने एक बार प्लस लिख दिया, तो ये वैल्यूज हमारे पास प्लस वाली हो गई। अब दूसरी वैल्यूज किसकी चाहिए, माइनस के लिए, तो x इजिकल टू -3 माइनस का रूट 11i बाई, आ गया समझ में, कुछ डाउट तो नहीं है, नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में भी बुक रखी होगी, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि आप ऐसे पढ़ने थोड़ी ना बैठे होंगे, आप तो सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं जो प्रॉपर तरह से बेंच लगाकर और अच्छे से वीडियो देखकर तब पढ़ रहे हैं कॉपी और पेन लेकर। ऐसे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि आराम से तकिया लगा लिया है और आराम से प्रॉपर तरह से सो के पढ़ रहे हैं। तो हमको सोकर नहीं पढ़ना। ओके, वो बच्चे कौन पढ़ते हैं जिनको सिर्फ टाइम पास करना होता। हमें प्रॉपर तरह से पढ़ना है तो बैठकर बेंच पे और पूरा कॉपी पेन सब लेकर और फिर वीडियो देखकर कान में हैंड फ्री लगाकर तब पढ़ने में मज़ा आता। ओके, तो वो तो पता है, वो बच्चे अलग होते जो, तो आप ऐसे थोड़ी ना है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इजिकल टू 0 ये क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए a इजिकल टू मेरे पास 1 हो जाएगा, b इजिकल टू मेरे पास यहाँ पर -1 हो जाएगा और c की वैल्यूज यहाँ पर मेरे पास 2 हो जाएगा। बाकी सेम दिख रहा है, वही कंपेयर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। सर कितनी बार बोलेंगे, यही तो होती है। तो यही होती है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो, x इजिकल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ओके, चलिए, अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होते होंगे बस एक वीडियो देख ले, इसके दूसरा क्वेश्चन तो सेम है सर, तो हम ही कर लेंगे। तो बेटा करने के बाद में एक बार प्रैक्टिस देख लो, कहीं गलत तो नहीं हो गया। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास x इजिकल टू -b की वैल्यूज कितनी है, बोलिए -1। ध्यान दीजिए, ये माइनस तो मेरे पास फॉर्मूले में है और b की वैल्यूज -1 मेरे पास एडवांस दे रखी। प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यूज -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा माइनस का 4a की वैल्यूज हमारे पास 1 है, c की वैल्यूज हमारे पास 2 है, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू a कितना है, 1 है। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -1 का इंटू -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, -4 2 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और बाई 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो वैल्यूज आ जाएगी x इजिकल टू 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि 8 में से 1 माइनस होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज हमारी बन जाएगी x इजिकल टू 1 प्लस माइनस 7i क्यों आया ना, पता है ना, ये माइनस के कारण, बाई 2। तो ये वैल्यूज मेरे पास में एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। तो प्लस वाली वैल्यूज क्या है मेरे पास, 1 प्लस रूट 7i बाई 2, यही है, हाँ यही है सर, माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास वैल्यूज किसकी, प्लस की। अब माइनस की बात कर लेते हैं, तो x इजिकल टू 1 माइनस रूट 7i बाई 2। तो ये वैल्यूज किसकी आ गई हमारे पास में, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में y की वैल्यूज, x की वैल्यूज माइनस के लिए। ओके, तो 1 माइनस रूट 7i बाई 2 एंड 1 प्लस रूट 7i बाई 2, दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका
है। आज का होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क है आपका 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर मिलते हैं। तो आप बने रहे ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।